दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। आजकल चर्चाओं में यूजीसी है, जिधर देखो यूजीसी की बातें हो रही हैं और बात पर विराम भी लग जाता है जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये आदेश आता है कि यूजीसी के उस नियम को स्टे कर दिया गया है जो विवादित नियम बनाया गया था। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा यूजीसी को कि आप ऐसा नियम बनाइए कि जिसके तहत कुछ छात्रों को जातिगत आधार पर, लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव ना हो सके। भले ही इस नियम को आने में 10 साल लगे हों, बावजूद उसके आज सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार की बदनीयती से ये नियम लाया गया? क्या सरकार ने अपने दोनों समुदायों को, या मैं कहूँ कि अलग अलग जाति और विशेष लोगों को साधने के लिए ये नियम लाया और जानबूझकर इसमें कुछ ऐसा किया गया ताकि जातिगत आधार पर चुनावी फायदा उठाया जा सके? आज कई गंभीर आरोप सरकार के ऊपर भी लग रहे हैं, इस नियम को लेकर के भी लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो नियम यूजीसी लाया है वो संसदीय समिति के द्वारा उनको मांगा ही नहीं गया, उन नियमों को रखा ही नहीं गया। बावजूद उसके यूजीसी ने उन नियमों को उसमें रख दिया और ऐसे नियमों को रख दिया ताकि ये विवाद बना और सुप्रीम कोर्ट में जाके इस पे स्टे हो गया। आज ये कानूनी दावपेच की लड़ाई जो चल रही है, इसे समझने के लिए मैं आया हूँ एक ऐसी महान शख्सियत के पास जो कानूनविद हैं, जो कानूनी इस दावपेच को सुलझा सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि यूजीसी का ये मामला आखिर है क्या और ये क्या वास्तव में सरकार के द्वारा बनाया गया, या इसके पीछे सरकार की कोई मानसिकता है, या वाकई जो जरूरतमंद लोग हैं, जाति के, विशेष जाति के लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इसको लाया जा रहा था। इस सारे दावपेचों को समझने के लिए बेहतर होगा कि मैं एक बहुत ही वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता के पास आपको लेकर के चलूं और वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले वकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य हुंकार पर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और मेरा बाइट लेने के लिए, क्योंकि आपका काफ़ी ज़्यादा चर्चित चैनल है और बहुत लोग बड़ी गंभीरता से आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे यूजीसी हमारे देश के लिए आज की डेट में बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जैसा कि आपको जानकारी होगा कि यह जो नियम है यूजीसी ने जो लाया है वह 2012 से ही ऑलरेडी चलते आ रहा है। लेकिन जो 2012 में नियम बना था उसमें अगर कोई गलत कंप्लेन करता है तो उसके ऊपर एक पेनल्टी की सिस्टम होगी। लेकिन 2016 में एक महाराष्ट्र में कोई बच्चा सुसाइड करता है मेडिकल कैंपस में ही, कॉलेज कैंपस में ही, और एक डॉक्टर मेडिकल कैंपस में ही सुसाइड करती है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के। उसके बाद हमारे देश में यूजीसी अवेयर हुआ और सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट पिटीशन भी पहले फाइल हो चुकी थी। तो अभी 13 जनवरी को एक बिल बना और 15 जनवरी 2026 को उसको हमारे देश में लागू कर दिया गया कि जितनी भी हायर एजुकेशन देने वाली कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे वह प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, उन सभी कॉलेजेज में, यूनिवर्सिटीज़ में एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चे को अगर किसी भी तरह का जातीय सूचक एवं प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है, चाहे वह विकलांग बच्चा हो, दिव्यांग हो, कोई लड़की हो, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। जो बना यूजीसी के द्वारा इक्विटी रेगुलेशन का मेन यह था कि ईओसी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के माध्यम से कोई भी बच्चे को अगर जनरल कैटेगरी के लोग प्रताड़ित करते हैं तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और 15 से 20 दिन के अंदर उसको वहाँ से, कॉलेज से हटाया जाए और इसके साथ साथ उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। लेकिन जो यह बिल आया, आप भी अगर पढ़ेंगे तो इसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के जो बिल बनाया गया,
बहुत ही हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे वो भाई SC ST OBC के बच्चे हैं, अगर उनको किसी एक टैलेंटेड जनरल कैटेगरी के बच्चा है, ईगो के वजह से उसके ऊपर अगर कंप्लेन कर दे तो उस बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई नुकसान नहीं है। आज आप देख रहे होंगे हमारे देश में SC ST का मुकदमा चल रहा है, 90% फॉल्स मुकदमे होते हैं। तो वह बच्चे जो जनरल कैटेगरी के मेधावी बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी के अच्छे बच्चे हैं, कहीं किसी भी तरह का कोई वैसा अपशब्द निकल गया या नहीं भी निकला तो बायस होकर के, ईगो को लेकर के अगर उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर दिया तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो निश्चित तौर पे जो आप ये पूरे देश में आप देख रहे हैं कि इस तरीके से जनरल कैटेगरी के लोग इकट्ठा हुए हैं, तो इसका कारण यह है कि एक तो आपने OBC कैटेगरी को भी ऐड किया और उसके साथ साथ जो पेनल्टी सिस्टम जो 2012 में लागू था उसको भी आपने खत्म किया। तो क्या आप ये मानते हैं कि केवल जनरल कैटेगरी के बच्चे ही परेशान करते हैं? क्या OBC के बच्चे, SC ST के बच्चे क्या कॉलेज में जनरल कैटेगरी के बच्चों को परेशान नहीं करते हैं? क्या वह कहाँ जाएंगे अगर उनको परेशान किया जाएगा तो? दूसरी बात, आपने पेनल्टी सिस्टम हटा दिया। तीसरी बात, आप जो मेंबर बनाए गए, जो उसमें डिसीजन लेने वाले लोग हैं, उसमें भी आप मैक्सिमम SC ST कैटेगरी के लोगों को, OBC कैटेगरी के लोगों को रखा। ठीक है, महिला को भी रखा गया, कुछ दिव्यांग को भी रखा गया, लेकिन क्या उसमें उस ही कैटेगरी के लोग हैं तो क्या नेचुरल जस्टिस मिल पाएगी? क्या फेयरनेस हो पाएगी उसमें? तो यह जो मुद्दा है, यह बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा हमारे जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं है, हमारे पूरे देश के लिए है। देखिए सर, आज हम 77 ईयर्स के करीब हो गया हम आज़ाद हुए अंग्रेज़ों से। जो अंग्रेज़ का गलत कानून था उसको विरोध कर कर के हम लोगों ने लड़ कर के, हमारे पूर्वजों ने लड़ कर के भगाया, जिसमें सारे समुदाय के लोग थे। लेकिन आज इस तरीके से इतने दिनों बाद भी हम लोग जातीय भेदभाव में फंसे हुए हैं और इस तरीके का अगर लॉ आएगा तो हम जो विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं वो विश्व गुरु बन पाएंगे या जातीय लड़ाई झगड़ा में फंसे रहेंगे? और सवाल वकील साहब सबसे बड़ा ये आ रहा है, आज जो आरोप लग रहा है कि सरकार इसमें साजिश कर रही है। सरकार जानबूझ के SC ST OBC को एक तरफ साध रही है, उसके ऊपर कानून ला रही है, वहीं दूसरी तरफ कानून ला भी नहीं रही है, उसको दूसरे दरवाजे से फंसा रही है। उसने ही ऐसा नियम डलवा दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट में जाके 1 मिनट भी न टिके, जहां संविधान का धारा 15 और 16 का सीधा सीधा उल्लंघन होता हो, आखिर वो नियम कैसे लाया जा सकता है? फिर ये नियम लाया गया, इसका मतलब OBC SC को रिझाने के लिए, और पता था कि ये नियम नहीं टिकेगा। देखिए सर, मैं जहाँ तक समझता हूँ, यह कमिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो संकुचित माइंड के लोग हैं और कुछ कांग्रेस के आत्मा से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने इस तरह के बिल में खेल किया है। और निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है और 19 मार्च को आप देखिएगा इस कानून को निश्चित तौर पे हमेशा के लिए ख़त्म किया जाएगा। हम चाहते हैं, हम SC ST OBC के विरोध नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक फेयर और नेचुरल जस्टिस हो, जनरल को लेकर के भी, SC ST को लेकर के भी, OBC को भी लेकर के। लेकिन अगर इसमें सरकार ने अगर किसी तरह का खेल किया है तो एक चीज़ याद रखिएगा, हम आप सब डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, यह जनता है, सब जानती है, सब समझती है और समय आने पर जो लोग तिलक, तराजू और तलवार, इनको जूते मारो चार, उनको जवाब दे दिया, भूरा बाल साफ करो, उनको जवाब दे दिया। तो अगर यह सरकार का, मैं निश्चित तौर पे मैं भी इस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन अगर इस तरीके का कानून लाया गया तो हम निश्चित तौर पे बताना चाहेंगे कि जनता मालिक है,
निश्चित तौर पे इसका करारा जवाब देगी। नहीं तो यह फेयर और नेचुरल लॉ बननी चाहिए, नेचुरल नियम बननी चाहिए, जिसमें हम सब बरसों से जिस तरीके से एक साथ बैठ के आ रहे हैं, खाते पीते आ रहे हैं, उस तरीके से रहें। ये नहीं कि कोई किसी भी जाति का उठ करके और किसी भी बच्चे को परेशान करने का काम करे। दिग्विजय सिंह हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि हमने संतुष्टि नहीं की, हमने अनुमोदन ही नहीं दिया इस नियम को लाने का, यूजीसी ने अपनी मर्जी से ये नियम इसमें जोड़ दिया, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत का संकेत है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बीजेपी इतनी अच्छी तरह से हमारे देश को आगे बढ़ा रही है, उसमें कुछ कांग्रेस के आत्मा के लोग जुड़े हुए हैं जो अपना चेहरा चमकाना चाह रहे हैं। वो वैसे लोगों को सरकार, पार्टी, जनता सब जवाब देगी। और दिग्विजय बाबू बड़े खिलाड़ी आदमी हैं, वो बोल करके सोच रहे हैं कि हम दोनों तरफ बढ़िया बने रहें, जनरल कैटेगरी में भी और एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी में भी। देखिए, ऐसे नहीं चलेगा, उनकी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रही है, लेकिन हम अपने ही पार्टी के कुछ ऐसे लोग हैं जो अगर गलत डिसीजन लिए हैं तो उनको, आपको देखिएगा आने वाले टाइम पे उनको जवाब निश्चित तौर पे मिलेगा। और हमारे देश में अब विकास की राजनीति होनी चाहिए, हमारे देश में विश्व गुरु बनने की राजनीति होनी चाहिए। ये जातियों में बांध करके कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए ना, जाति में आप बांध रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि एससी एसटी वाले लोगों को भी सोचना चाहिए। यही तो बात कह रहे हैं सर, ये तो आप ही की सरकार, जिसका आप कह रहे हैं कि मैं उसका समर्थक हूँ, उसका कार्यकर्ता हूँ, वही सरकार तो इसको बना रही है, वही तो ला रही है, वही तो इसको बढ़ावा दे रही है। देखिए, पहले भी मैं बोला कि कहीं ना कहीं इसमें हम भी हैं और हमारे ही सरकार के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, तो गलती किए हैं, उसको हम मानते हैं कि सुधार करना बहुत ज़रूरी है और सुधार होगी कानूनी आधार पर भी, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, आप कानून के ज्ञाता हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से क्या भेदभाव जातिगत आधार पर इस तरह के कानून बनाए जाने चाहिए, इस तरह के नियम बनाए जाने चाहिए। क्या इसकी आवश्यकता आज रह गई है? हम तो जबकि हम बार बार देख रहे हैं, समाज को भी हम देख रहे हैं कि आज बराबरी जैसा माहौल नज़र आता है, आज कोई कमज़ोर नज़र आता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वही जनरल कैटेगरी है तो वही ताकतवर है और जो SC ST OBC है वो कमज़ोर है, ऐसा तो नहीं है। आज SC ST के लोग भी बहुत ताकतवर हैं। कहीं कहीं हम देखते हैं कि जहां कम तादाद में लोग हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हैं, वो भी कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कई प्रताड़ना को सह रहे हैं। तो क्या ऐसी व्यवस्थाएं अब वाजिब हैं आज के इस देश में, आज की इस परिस्थितियों में? देखिए सतपाल जी, आप भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे। उस टाइम भी जो रिजर्वेशन सिस्टम भी हुआ था तो उस समय ज़रूरत थी। आज भी हम रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन एक्चुअल लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल रही है। मैं आपकी मनसा समझ गया कि क्या आप पूछना चाह रहे हैं। और SC ST कैटेगरी में भी, OBC भी कैटेगरी में भी बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिन तक सही जो बेनिफिट पहुंचना चाहिए, SC ST का लाभ पहुंचना चाहिए, वो वहां नहीं पहुंच पाता है। SC ST कैटेगरी में ही बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो उसका फायदा उठा रहे हैं, चाहे वह पॉलिटिकल हो, चाहे वह फाइनेंशियल हो, चाहे वह किसी भी तरह का हो। हम कहते हैं कि निश्चित तौर पे रिजर्वेशन को भी एक इनकम के बिहाफ पर बनाना चाहिए, चाहे वह SC ST कैटेगरी का हो, OBC कैटेगरी का हो या जनरल कैटेगरी का हो। हम देखे हैं जनरल कैटेगरी के भी बहुत सारे लोग यहाँ रिक्शा चलाने का काम और चाय बेचने का काम और दिहाड़ी पे मजदूर का काम कर रहे हैं। UGC के नाम पर जो हुआ है, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हों, चाहे भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश 2016 में दिया हो कि नियम आना चाहिए और नियम सरकार के द्वारा लाया भी गया, इसको रोक लगा दी गई। अब आगे इसका क्या होगा, क्या इसका भविष्य देख रहे हैं आप? क्या आपको लगता है कि UGC इसी फॉर्म में वापस आ जाएगा या इसमें कुछ बदलाव हो जाएगा? देखिए, मैं पहले भी बताया कि UGC जो यह इक्विटी रेगुलेशन सिस्टम जो लाई है वह 2012 में भी था, लेकिन उसमें
ये था कि एक फ्लेक्सिबिलिटी थी, उससे ना जनरल को प्रॉब्लम था, ना ओबीसी को प्रॉब्लम था, ना एससी एसटी को प्रॉब्लम था कि कोई भी अगर कंप्लेन करता तो उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा और उचित उसको जस्टिस भी मिलेगा। लेकिन गलत अगर करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगा। लेकिन अभी जो किया है, तो अगर गलत नहीं दिखता, प्रॉब्लम नहीं दिखता, तो हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी के बेंच से और जॉय माल्या बागेची जी के बेंच से जो यह डिसीजन दिया गया, क्यों दिया जाता? 19 मार्च को नेक्स्ट डेट है, सरकार अपनी सबमिशन रखेगी और उसमें जो यह नियम बनाया गया है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के, अननेचुरल जस्टिस को लेकर के, अनफेयरनेस को लेकर के, इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं अमेंड करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। और यूजीसी अपना जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर खोलना चाहती है, खोले, करे, लेकिन उसमें कास्ट वाली डिस्क्रिमिनेशन नहीं आनी चाहिए, वायस नहीं आनी चाहिए। एक ऐसा सिस्टम बने जिसमें टैलेंट के, मेहनत के दम पर बच्चे आगे अच्छा करें और सभी जाति धर्म के लोग मिल करके रहें। इसमें केवल हिंदू ही नहीं आ रहा है, मुस्लिम में भी बहुत सारे जनरल हैं, जैन में भी जनरल हैं, बुद्धिज्म में भी जनरल है। तो इन सभी को ऐसा करके चलना है जिससे कि हमारे देश में प्रेम का वातावरण बना रहे और लोग एक दूसरे से मिलजुल करके आगे बढ़ें। यह नहीं कि जातीय लड़ाई झगड़ा में ही फंसे रहें, जो लोग पहले फंस करके विकास की यात्रा नहीं कर पा रहे थे। ये उम्मीद करते हैं कि बड़े बदलाव के साथ यूजीसी एक बार फिर नए नियमों के साथ आएगा। निश्चित तौर पे, और आपको इस बार जो आएगा वह नेचुरल जस्टिस और फेयरनेस के आधार पर आएगा और इसमें सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, आपस में रहेंगे। लेकिन वह वैसा कोई भी कानून है जो कि हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम कर रहा है, तो वह कानून किसी के लिए भी बुरा है। और मैं पुनः एक बार बोलना चाहता हूं कि हम लोग एससी एसटी और ओबीसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन इस कानून, इस सिस्टम, इस नियम के विरोध में है कि इससे हमारे लिए दिक्कत निश्चित तौर पे जीवन बर्बाद होने वाला यह कानून है। सरकार के ऊपर लगे उन आरोपों को आप कितना स्वीकृति देते हैं या नकारते हैं कि उनकी कहीं ना कहीं साजिश वोट बैंक की राजनीति ये हो सकती है? देखिए, हम पूरी पार्टी या पूरे सरकार को नहीं बदनाम कर सकते हैं। पहले भी मैंने बताया कि कुछ हमारे ही पार्टी में कांग्रेस के आत्मा से जुड़े हुए लोग हैं जो निर्णय अपना चेहरा चमकाने के लिए लिए हैं, लेकिन समय आने पे पार्टी जवाब देगी। पार्टी अगर जवाब नहीं दी तो ये जनता है, जनता मालिक है, निश्चित तौर पे जवाब देगी। पहले भी मैंने बताया कि जब और कई लोगों को, नारा लगाने वाले को, भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल साफ करने वाले साफ हो गए कि भूरा बाल साफ हुआ। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, यह साफ हुए कि तिलक तराजू और तलवार वाले साफ हुए। हम यह नहीं कहते हैं, हम किसी कास्ट के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे देश में समरसता की एक भावना होनी चाहिए, एक अच्छा प्रेम से भरा हुआ, विकास से भरा हुआ समाज बने। मेरी यही इच्छा है और हमारी पार्टी की भी हमेशा यही इच्छा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, आपने कीमती समय से अपना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद।